नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। पूछता है भारत के दर्शकों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत को 45 दिन बाद हो, मैं फिर से आज दोहराता हूं, यह आत्महत्या नहीं है, यह आकस्मिक मौत है। लेकिन मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार, सोनिया सेना की सरकार और मूवी माफिया सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूं यह आत्महत्या नहीं है दोस्तों, यह आकस्मिक मौत है। सुशांत का परिवार कह रहा है कि सुशांत के साथ खड़े लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं, सुशांत को मारने की साजिश थी। लेकिन जो लोग आज भी बॉलीवुड में चार परिवार के गुलाम बने हुए, ये बॉलीवुड की माफिया, वो सुशांत की मौत को आत्महत्या के आरोप से दबाना चाहते हैं। जो पुलिस प्रशासन आज भी बॉलीवुड की लॉबी से माफिया लिंक बनाए हुए हैं, वो सुशांत की मौत से जुड़े हुए सवाल इस पर मुंह बंद कराना चाहती है। और महाराष्ट्र की सरकार पालघर के बाद एक बार फिर सच्चाई से ज्यादा अफवाह पर भरोसा कर रही है। हमने सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम चलाई दोस्तों, तो अब बड़े खिलाड़ियों से पूछताछ हो रही है। इस नेटवर्क की हकीकत तो देश के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि आज जो सुशांत के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए मेरे साथ पूछता है भारत कि पुलिस की जांच अब तक एक ही एंगल पर टिकी हुई है। आखिर सुशांत को सुशांत के मौत को आत्महत्या साबित करने पर क्यों अड़ी है मुंबई पुलिस? मेरा दूसरा सवाल दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से मना कर रही है। क्या पुलिस के जरिए जांच को प्रभावित करना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? बॉलीवुड के जिन लोगों से पूछताछ हो रही है, उनके बयानों में मतभेद है। क्या बॉलीवुड की लॉबी कुछ छिपा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, परिवार कह रहा है कि सुशांत को डिप्रेशन नहीं था, कोई मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत को। तो क्या सुशांत की मौत के पीछे बॉलीवुड की एक लॉबी का टॉर्चर है? यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं, आज आपका भी है। और हमारे साथ पूछता है भारत। जन्म कब लेना है और मरना कब है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सवालों की सीरीज बढ़ती जा रही है। सुशांत की मौत की गुत्थी अब अभिनेता, नेता और प्रशासन के बीच उलझ गई है। अभिनेता यानी बॉलीवुड लॉबी, जिस पर सवाल क्या सुशांत को फिल्मी दुनिया के भाई भतीजावाद ने मार डाला। नेता यानी महाराष्ट्र सरकार, जिस पर सवाल क्या सुशांत की मौत की जांच को सत्ता की ताकत से प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। और प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन, जिसकी जांच से ना तो सुशांत का परिवार संतुष्ट है और न ही सुशांत की मौत पर सवाल उठाने वाले लोग। गृह मंत्री की बातों का क्या भरोसा करेंगे? उन्होंने अभी तक एफआईआर ही नहीं दर्ज करवाया। पूरा देश सन्न है और आपने जांच क्या कर रहे हैं जिसका एफआईआर ही नहीं है? मुंबई पुलिस और बॉलीवुड की एक लॉबी सुशांत की मौत को पहले दिन से ही आत्महत्या मान रही है, लेकिन वो इन सवालों पर मौन है कि जब आत्महत्या की कोई वजह नहीं, तो एक अभिनेता की आकस्मिक मौत को आत्महत्या साबित करने की कोशिश क्यों? जब तक सबूत नहीं आता, कानून अंधा रहता है और इसका फायदा उठाते हैं कई लोग। मैं चाहता हूं कि अगर दिख रहा है कि आग है जिसमें से धुआं निकल रहा है, मैं भी चाहूंगा अपनी तरफ से, मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। साजिश और सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, रांची से लेकर भोपाल तक, देश सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहा है। लेकिन जिस तरह से जांच सिर्फ आत्महत्या के अंदेशे पर अटक गई है, वो सवाल करती है क्या सुशांत राजपूत की मौत गैंगबाजी और गुटबंदी का नतीजा है? पूछता है भारत। देखिए, नासिर अब्दुल्ला, संजना गलनानी, कमलेश राय और ताहिरा हसन, पहले ये कमलेश राय जवाब दे और मनोज तिवारी हमारे साथ है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद बड़े एक्टर और सिंगर हैं। नीलम कटारा हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। नुपुर मेहता हमारे साथ है। जयश्री अरोड़ा एक्ट्रेस हमारे साथ है। देखिए कमलेश जी, बुरा मत मानिए, सोनिया सेना की जो महाराष्ट्र की सरकार है, अंतोनिया माइनो की जो सरकार है, ये पूरे देश आज आप लोगों को शक की निगाह से देख रहा है। शक की निगाह से पूरा देश आपको देख रहा है। आप पहले मुझे बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है, छिपा क्या रहे हैं आप हमें नहीं, मनोज तिवारी को बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा, ये छिपा क्यों रहे हैं आपकी क्या इसमें आपकी क्या मतलब इन्वॉल्वमेंट है, आप बताइए। आप लोग किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बॉलीवुड की माफिया ने सुशांत को मारा। कंगना के इंटरव्यू के पहले एक भी व्यक्ति से पूछताछ तक नहीं हुई। अब तक कंगना से भी पूछताछ नहीं हुई। करण जौहर से डरते हो क्या कमलेश? करण जौहर से कमलेश जी डरते हैं क्या आप लोग? आदित्य चोपड़ा से डरते हैं? यही आपकी सरकार है। हाँ, अर्नव जी चोपड़ा से डरते हैं, महेश भट्ट से डरते हैं। आज महेश भट्ट, सुनिए मेरी बात, आज महेश भट्ट पुलिस गया तो पहले उसको आमंत्रित किया, डीसीपी से बातचीत की, चाय पिया, उसके बाद क्वेश्चनिंग के लिए गए। ये क्या है भाई? किसी आम नागरिक को मनोज जी बताइए ऐसे कोई सुविधा मिलती है पुलिस स्टेशन में? मगर महेश भट्ट जी गए हमारे चहीते। क्यों ऐसा क्यों? ये क्या, किसको बचा रहे हैं आप लोग? आप लोग चाहते क्या हो? आप किस लॉबी के साथ हो? कमलेश जी, पूरा देश आप लोगों को शक की निगाह से देख रहा है क्योंकि आप लोग सच के साथ नहीं, आप लोग मूवी माफिया के साथ हैं। अब बोल, देश को क्वेश्चन शक हो है गया हो तो क्योंकि मैं आप बोलूं। लोग साबित करने में लगे हुए हैं कि सुशांत, नहीं, आप लोग इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि सुशांत को डिप्रेशन था। किसने बताया डिप्रेशन था? किसने बताया? बताइए मुझे, पूछता है भारत। आप लोग साबित करने में लगे हुए हैं कि सुशांत की मौत आत्महत्या है। आपके गृह मंत्री बोलते हैं, किसने बोला बताइए मुझे? पूछता है भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री को सख्त आदेश दिया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट को। पहले आप बोल रहे फिर मैं बोल। अर्नव जी, आपको बताना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट गृह मंत्री जी को आदेश दिया हुआ है और उनको बताया हुआ है अगर कहीं भी एक रत्ती का सबूत मिले तो जो इसमें इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जाएगा और एफआईआर लिया जाएगा। आज तक जो लोग बाहर स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको पुलिस बुला के स्टेटमेंट ले रही है। मुंबई पुलिस को आप इतने हल्के में मत लीजिए। मुंबई पुलिस हमेशा से एक एक्टिव पुलिस रही है, लेकिन कभी भी आउट ऑफ वे गलत तरीके से किसी को नहीं फंसाती। मुंबई पुलिस उस चीज की जांच कर रही है। अगर सुशांत के इस केस में अगर कहीं से किसी प्रकार का कोई भी भेद मिलेगा तो उसको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन किसी को जबरदस्ती कमलेश जी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बढ़िया पॉलिटिक्स है, क्या बढ़िया पॉलिटिक्स है, क्या बढ़िया पॉलिटिक्स है आपकी। हाँ, आप मुझे आके बोलेंगे हम सब कुछ करेंगे और वहां मुंबई पुलिस प्लांट करेगी कि वो डिप्रेशन में था, मुंबई पुलिस प्लांट करेगी कि उसकी सुसाइड हुई है। आप एक बात कहेंगे, मुंबई पुलिस एक बात कहेगी। क्यों, पालघर वाला प्लान है क्या आपका उस वहां पे? पालघर में भी तो बोला था आप लोगों ने हम करेंगे 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 करेंगे। कुछ हुआ? कुछ किया? किसी एक पुलिसकर्मी के खिलाफ आपने कुछ किया? आप लोग साबित करने में लगे हुए हैं कि सुशांत कामयाब नहीं था, सारा काम होगा। आप बताइए मुझे, मनोज तिवारी जी उभरते हुए सितारे जो आप मुझे उसके साथ वही होगा। कानून तोड़ने वाला कोई भी बचेगा नहीं। आपको एक चीज बता, आप लोग पुलिस इतने हल्के, मनोज तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं आपको? ये पूरे देश भर का इशू बन गया, पूरे भारत का इशू बन गया। मनोज जी देखिए, मनोज जी आज अर्नब जी आपने बहुत अच्छा इशू लिया है और आपकी सारी बातें, सारे प्रश्न आज पूरा देश पूछ रहा है, ये भारत पूछ रहा है। हमारी सिर्फ आज आपके शो में 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। कमलेश राय जी बहुत सुधी व्यक्ति हैं, वो हमारी बात को अच्छे से समझेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभी तक एफआईआर ही नहीं हुआ है। आप सोचिए, इसमें तुरंत 306 इंडियन पेनल कोड के तहत
सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए। जब आप एफआईआर ही नहीं करेंगे तो फिर इस पे आगे की कार्रवाई कैसे होगी? मैं समझता हूँ आज के शो के बाद जैसी बातें कमलेश भाई कर रहे हैं और उनकी पार्टी, उनके मुख्यमंत्री, सभी लोग आज इस बात को निश्चित करें कि जब इतनी बड़ी घटना, पूरा देश हिला हुआ है, हम किसी को बचाना अगर नहीं चाहते हैं तो फिर हम इसकी एफआईआर करके जांच क्यों न शुरू करें। पहली बात, आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, आज उद्धव जी का जन्मदिन है। मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, उद्धव जी, आज देश के करोड़ों बिहारवासी, वो बिहारवासी जो आप में बहुत विश्वास करते हैं, जो महाराष्ट्र के हर जहां से भी लोग चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, सब में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग वो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सही से होने दो। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में नहीं था। मैं सुशांत सिंह राजपूत के घर गया था कमलेश जी, मैं उनके पिताजी से मिला, उनकी दीदी लोगों से मिला, और जब उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा, मनोज तिवारी जी, आप सीबीआई जांच करा दो। तो मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए। कमलेश भाई, जैसा आप भी कह रहे हो, कोई किसी को बचाना नहीं चाहता, फिर एफआईआर क्यों नहीं? सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो। और अर्नब भाई ने जो सवाल उठाया है, रिपब्लिक ने जो सवाल उठाया है, मैं भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाता हूं। हमें सुशांत सिंह राजपूत के जो गुनहगार हैं वहां तक पहुंचना है ताकि कोई दूसरी घटना न हो। अब तो सुशांत सिंह राजपूत तो वो हमारे बीच से चला गया है भैया, लेकिन उसके साथ न्याय यही है कि आज ही एफआईआर लॉन्च हो, नहीं हो सके कल हो, और एफआईआर के बाद जांच हो तब हो, उसके बाद सीबीआई जांच की संस्तुति कर दीजिए। मैं समझता हूं यही सबसे बड़ा न्याय होगा। जो इसमें दोषी होगा फंसेगा, हमें किसी को, दोषी को बचाने की नीयत नहीं है। मनोज जी, ये शिवसेना, सोनिया सेना नहीं करेगी। ये सोनिया सेना, शिवसेना चाहती है कि मामला मीडिया से चला जाए तो दबाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं कमलेश राय जी, आप बस इसी चीज के लिए रुके हुए, कब रिपब्लिक बंद करें। अर्नब जी, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप इसको दबाएंगे, आप जरूर दबाएंगे। नुपुर जी, ये दबाएंगे। अरे कमलेश जी, प्रूफ हो नहीं रहा, ये प्रूफ नहीं है, कोई भी प्रूफ हो, सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहा, एफआईआर तुरंत कायम होगा। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आप प्रूफ कौन को क्यों नहीं जाता है केस? क्या सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे पे प्रश्न कमलेश नुपुर पूछिए, नुपुर जी पूछिए, सुशांत सिंह राजपूत, नुपुर शर्मा जी पूछिए, नुपुर मेहता जी पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, पूछिए नुपुर जी, पूछिए कमलेश जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो सो कॉल्ड बॉलीवुड के वेटरन्स हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, करण जौहर हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सारे अपने घर में चुप होके बैठे हुए हैं। जब बॉलीवुड, हॉलीवुड के स्टार्स आते हैं, केटी पेरी और लेडी गागा, तब इनके लिए ये पार्टियां रखते हैं, शानदार पार्टियां रखते हैं, उनको वेलकम करते हैं। आज हमारे बॉलीवुड का लड़का, यंग स्टार मर जाता है और ये सारे अपना मुंह बंद करके अपने घरों में घुस के बैठे हुए, कोई उसके बारे में बोल नहीं रहा। एक कंगना बोलती है तो वो बुरी बनती है, 10 लोग उसको ताने मारता है, ऐसा क्यों? और लोग बोल रहे हैं नेपोटिज्म नहीं है बॉलीवुड में, पार्शियलिटी नहीं होती, गैंगिज्म नहीं होता। AR रहमान जी बोल रहे हैं 2 दिन से कि उनके साथ नेपोटिज्म हुआ है, उनके साथ गैंगिज्म हुआ है, उनका काम रोका गया है। AR रहमान जी जो कि 2 बार ऑस्कर विनर हैं, उनके सामने और बॉलीवुड लोगों की क्या वजूद है? आदित्य चोपड़ा और करण जौहर का क्या वजूद है? आज तक करण जौहर को समन नहीं गया, उससे पूछताछ नहीं हुई। सबको पता है ठाकरे सरकार उनको बैकअप कर रही है। ये पार्शियलिटी नहीं है तो और क्या है? अगर पुलिस भी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, जैसे कि एफआईआर भी अभी तक नहीं लिखा गया, तो ये केस नहीं अर्नब जी वन मिनट। ये नुपुर मेहता, मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं तो नहीं मानता मुंबई पुलिस, मैं एक बात कहता हूं, मुंबई पुलिस का कोई वजूद नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। मुंबई पुलिस हर साल एक प्रोग्राम करती है जहां बॉलीवुड के सारे लोग आके प्रोग्राम करते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। ये बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के साथ पार्टी में जाते हैं।
इनकी कोई मतलब कोई बैलेंस ही नहीं है। ये इनसे डरते हैं। कमलेश जी आप तो मत डरिए। आप किससे डरते हो? शाहरुख से डरते हो, सलमान से डरते हो कि करण जौहर से डरते हो? क्या आप आदित्य चोपड़ा से डरते हो? क्या आप महेश भट्ट से डरते हो? क्या पूजा भट्ट से डरते हो? आप सरकार में हैं, आपके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। अर्णव जी, शिवसेना किसी से डरती नहीं लगी आपको? शिवसेना किसी से डरती नहीं। क्या बोला था? आपको एक चीज बता दूं, आप मुझे याद है, बाला साहब हमेशा कलाकारों का सम्मान किया है। बाला साहब हमेशा कलाकारों के पीछे खड़े रहे हैं। शिवसेना हमेशा कलाकारों के साथ रही है। तो याद लेकिन जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तो आप किसी बेगुनाह को उठा के जेल में नहीं डाल सकते। क्या प्रूफ? नहीं, आप कह रहे प्रूफ नहीं है। कमलेश जी सुनिए मेरी बात, क्योंकि पूछता है भारत। आप कहते हैं प्रूफ नहीं है, तो आइए सब सामने आइए। मनोज जी कहते हैं प्रूफ नहीं है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले तो मुझे बताइए, बिना प्रूफ के आपके कैसे कहा कि उसने आत्महत्या कर दी? बिना प्रूफ के आपने कहा, सबको रखिए स्क्रीन पर, अगर बिना प्रूफ में आपने कहा, आप लोगों ने सुशांत पर सवाल उठाए मगर लॉबी पर आप चुप रहे। आप लोगों ने सुशांत को डिप्रेस बताया तो लॉबी पर चुप क्यों है? आप लोगों ने कहा सुशांत के साथ खड़े लोगों को झूठ बताया आप लोगों ने, तो लॉबी पर आप चुप क्यों हैं? पूछता है भारत। आप बॉलीवुड माफिया से डरते क्यों हैं? बताइए। क्यों बताऊं मैं? क्योंकि राजनीतिक संबंध है इनके ताहिरा जी। हम लोग किसी लॉबी से चुप नहीं है। इनके सारे राजनीतिक संबंध है, लॉबी के लिए चुप नहीं है, लेकिन गलत तरीके से किसी को फंसाया ना जाए। है पूरे संबंध गलत तरीके से फंसाया ना जाए, ये ध्यान दिया जा रहा है। भैया मुझे बताओ, आप ये बताइए, राहुल बाबा तरीका कौन अपनाएगा? सुनिए, कोई इन्वॉल्व होगा, राहुल बाबा जांच तो पुलिस को ही करनी जी, मनोज जी होगा। लेकिन अगर पहले तरीका तो अपनाया जाए, तरीका आएगा कमलेश भाई। नहीं, जबरदस्ती फंसाने की कोई बात नहीं कर रहा है कमलेश भाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप आप उसके पिताजी से बात करो, आप सुशांत सिंह राजपूत के पिता से बात करो, उनकी बहनों से बात करो, उसके परिवार से बात करो। जो व्यक्ति जिसके जाने की समाचार सारे देश में फैला है, क्या उस पे प्रूफ मांगने की जरूरत है? और किसने कह दिया जांच होगी तो किसी को फंसाया जाए? जो दोषी होगा वो फंसेगा, जो निर्दोष होगा वो नहीं फंसेगा। तो जांच तो होनी चाहिए। कहां कहा गया कि किसी को फंसाया जाए? हमें मुंबई पुलिस पे भरोसा है, लेकिन जांच तो करने दो। एफआईआर तो अरे जांच बिना एफआईआर के थोड़ी होती है कमलेश भाई। बिना एफआईआर के कैसी जांच? और फिर जब पूरा देश चाहता है तो फिर इसमें सीबीआई जांच से कैसा डर? सीबीआई जांच से कैसा डर कमलेश भाई? आज आप मुख्यमंत्री जी को मेरा संदेश दीजिए। उनका मैं बहुत साथ हम लोग रहे हैं। मैं आज उनसे उनके जन्मदिन पे एक रिटर्न गिफ्ट मांगता हूं कि एफआईआर करवाएं और इसको सीबीआई जांच घोषित कर दे। जो होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। कमलेश भाई किसी को गलत फंसाने की बात नहीं कर रहा है। देश सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत पे न्याय चाहता है और इसकी कोशिश आपको भी करनी चाहिए। आप तो स्वयं कमलेश भाई उत्तर प्रदेश के एक लाल हो, आप पूर्वांचल से आते हो। पूर्वांचल का एक बच्चा सिर्फ न्याय तो चाहता है, सिर्फ जांच चाहते हैं। इसके लिए आप भी, आज मैंने मुख्यमंत्री जी को आज मैं एक ट्वीट भी किया हूं, मैं उनसे जरूरत पड़ेगी मिलने जाऊंगा। लेकिन ये जो गृह मंत्री का बयान है वो कहीं से भी ठीक नहीं है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप कमलेश जी, नीलम कटारा भी हमारे साथ है कि ऐसा तो नहीं कि राहुल बाबा से कोई प्रेशर तो नहीं आ रही ना? क्योंकि राहुल बाबा जब मुंबई आते हैं तो बॉलीवुड के इसी माफिया के साथ पार्टी करते हैं। मैंने सुना है कि पेडर रोड, मलाबार रोड के बड़े बड़े रईसों के घर में इसी बॉलीवुड माफिया, बॉलीवुड लॉबी के लोगों के साथ राहुल बाबा पार्टी करते हैं। कहीं मतलब राहुल बाबा से, मेरा अंतोनिया माइनो के सुपुत्र के बारे में बोल रहा हूं, कि वहां से तो कोई प्रेशर नहीं आ रही ना कि इनको छोड़ दीजिए, इनके पीछे मत जाइए, इनको मत सवाल करिए। क्योंकि लॉबी को बचाने के लिए आप लोगों ने सुशांत की मौत को मिस्टीरियस फिल्म बना दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कहे हैं, अगर नहीं करती तो बताइए, होगा तो वो बचेगा नहीं। और अगर मुंबई पुलिस नहीं जांच कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि जांच में कुछ कमी है तो सीबीआई से आप करा लीजिए। अगर शिवसेना ने कभी ये नहीं कहा है
कह रहा हूं कमी है तो दीजिए सीबीआई को। अगर मुंबई पुलिस पे आपको कमी की डाउट बात है, क्या, हम आपको तो लग रहा विश्वास ही है, नहीं करते मुंबई पुलिस पर। हाँ तो सीबीआई से जांच करा लीजिए, पूछूं कौन मैं मना किया है? कितने लोग विश्वास लेकिन करते हैं मुंबई पुलिस पर? पहले जो जांच क्या कर रहे हैं, उसको आप सही दिशा बताइए, में आप चलने बोलिए को कि आप दीजिए। समर्थ नहीं है। पहले उस पे आप बताइए ना, मैं तो चाहता हूं आप बताएं कि आप समर्थ नहीं है इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हस्तक्षेप करेंगे और मुंबई पुलिस पे आप भरोसा नहीं करेंगे, वो नहीं चलेगा। देखिए भरोसे की बात क्या है, मुंबई पुलिस भरोसा वाला काम ही नहीं कर रही है। जब संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा के बयानों में अंतर है तो ये तो एक मिस्टीरियस फिल्म हो गई ना। अनुराग कश्यप कहते हैं कि इन सब का यही अंत होगा। ये किस तरह की धमकी है? इन सब का अंत यही होगा। ये कंगना को धमकी देता है या अनुराग, इसकी हिम्मत इतनी हो गई अंत कर देगा। ये कौन है अनुराग कश्यप? हाँ, और लॉबी आज भी कह रही है कि सुशांत मानसिक तनाव में था। कौन सी मानसिक तनाव में था बताइए? उसके पिताजी तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। उसके पिताश्री कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। पिताश्री ने केस फाइल किया, एफआईआर फाइल की है पटना में, पूछिए जाके। उनके पिताजी ने बोला उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आप लोग एक पूरी सिनेमा की स्क्रिप्ट क्यों लिख रहे हैं? कमलेश जी सोचिए, आज बाला साहेब ठाकरे होते तो क्या करते? और आप लोगों की हालत देखिए, पाल घर में कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं कि राम मंदिर का भी भूमि पूजन कंप्यूटर पे होना चाहिए, और उसके साथ साथ अब ये भी बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर दी। ये कौन सी सेना है? ये शिवसेना नहीं है, ये सोनिया सेना है। कमलेश जी, ये सोनिया सेना है। ये सोनिया सेना आज बॉलीवुड माफिया से डरने लगी। आपसे कुछ कहना चाहती है नीलम कटारा? नीलम कटारा जी बोलिए, क्या आपको? एक मिनट, पहली बात तो मैं मनोज तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूं कि वो वही कह रहे हैं। आप बोला ना शनाब बोला। एक मिनट कमलेश जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं मैंने अनाप शनाब बोला। मैंने कौन सा अनाप शनाब बोला? एक मिनट में कमलेश जी से बात कर रहा हूँ। कमलेश जी, प्रधानमंत्री जी से कल खोल दें आप, पूरा अयोध्या खाली कराइए, खुलवाइए आप। अयोध्या में जाएंगे 100 करोड़ हिंदू। मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आप इस केस में पूछ रहा हूँ आपको। आप लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हो, आप लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हो। मैं एकमात्र चैनल हूँ जो पिछले 10 दिनों से मैं मुहिम चला रहा हूँ। हमने मुहिम चलाई, उसका नतीजा आपके सामने है कमलेश जी। मैंने मुहिम चलाई है सुशांत के केस पर, इसका आपके सामने नतीजा दिखा है। कमलेश जी देखिए, आंख में आंख मिलाकर बात कीजिए। हमने मुहिम चलाई, इसलिए लॉबी के बड़े लोगों से आज पूछताछ हो रही है। हमारा भाई भी है, लेकिन अगर नहीं है, आत्महत्या नहीं किया है, नहीं है, पुलिस उसके खिलाफ नहीं था। जिस दिन सबूत मिला, डरते आप उससे, डरते बॉलीवुड माफिया से। हमने मुहिम चलाई, हमने मुहिम चलाई। भूलिए मत, ये वही बॉलीवुड है जिसके दाऊद के साथ लिंक होते थे। ये वही बॉलीवुड है जो दुबई के भाइयों के पास जाके साष्टांग प्रणाम करते थे। ये वही बॉलीवुड है जो छोटा शकील के साथ बिजनेस डील करते थे। ये वही बॉलीवुड है जिसके बड़े सितारे आज भी दुबई में ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करते हैं जिसके संपर्क जाकिर नायक से है। खोल दूं पोल में, खोल दूं सबकी पोल, खोल दूं मैं। कमलेश जी चाहते हो आप? चाहते हैं बॉलीवुड की तारीफ बोल दो सब कुछ। बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई बोल दो सब कुछ आज में, कार्रवाई कराइए। आपको मैं, आप नीलम कटारा कुछ कहेंगे? आपसे नीलम जी क्यों नहीं इसके पहले? एक मिनट, नहीं पहले तो होम मिनिस्टर ने कहा है 20 साल से बस चलिए। नीलम जी बोलिए। नीलम जी ने कहा है सुसाइड है, और मनोज तिवारी जी को मैं कहूंगी कि अपना, शायद आपसे गलती से आप कह गए, क्योंकि 306 में एफआईआर नहीं चाहिए। आप भी तो सुसाइड ही कह रहे हैं। 306 का केस जो है वो सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड का है। हम लोग तो 302 की बात कर रहे हैं। इसको टॉर्चर जो किया गया वो तो सारा स्पष्ट है, उसको भी चेक किया जाए। टॉर्चर किया गया वो बनता है। और फिर ये फैलाया गया कि इसको डिप्रेशन है। फिर ये कहा गया महेश भट्ट जैसे लोगों के द्वारा कि ये तो प्रवीण बाबी के, और जो कि प्रवीण बाबी का एक बहुत ही उनकी इंसल्ट है। ऐसी बात करना किसी लेडी के लिए जो है नहीं, उसके लिए तो वो अपने आप अपराध है। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो प्रवीण बाबी की तरफ जा रहा है, और फिर किस वजह से और किन लोगों ने या इन्हीं लोगों ने मिलके हत्या की है। तो इट इज वन नैरेटिव जो चल रहा था, वो ये था कि इसको टॉर्चर करो, क्योंकि ये हमारे पैरों पे गिरे बगैर इतना बड़ा कलाकार बन गया। क्योंकि टैलेंटेड वो था, जैसा सुपरस्टार शायद कोई नहीं हुआ और काफी दशकों तक नहीं होगा। और उसके बाद फिर ये किया गया कि ये तो सुसाइड करेगा, ये कहा ऐसा जा रहा है। किसने कहा, किसने पूछा, मुझे नहीं मालूम। और फिर उसके बाद क्या ऐसे तो जितने लोग डिप्रेस थे आजकल कोविड की वजह से, बहुत लोग डिप्रेस थे। क्या सबकी आप कह देंगे, मर्डर करके कह देंगे कि वो सुसाइड कर रहा है? तो इसलिए ये सुसाइड का शब्द पहले
पहले तो वो पुलिस जो इनको नीचे लेकर आया, ऊपर से पुलिस वाले ऑफिसर, उनको तुरंत वहां से हटा देना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन का। वो तो सुसाइड पहले दिन से कह रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेट भी क्या करेंगे। एक और बात है कि सलमान खान को नहीं बुलाया गया है, उनकी ना बुलाएं मगर पता तो करें। उनकी तो मैनेजर कह के गई है कि उन्होंने भी एक पिक्चर ड्रॉप की थी, वो पिक्चर कब ड्रॉप करी, इनकी क्रोनोलॉजिकल लिस्ट बननी चाहिए, कौन सी पिक्चर कब ड्रॉप हुई और किस कारण से हुई और उसके आगे पीछे क्या हुआ। किसी बर्थडे पार्टी की बात करते हैं जहाँ सुशांत की किसी सिनेमा वाले के बेटे के संग झड़प हुई थी और उससे शायद सलमान खान नाराज हो गए। अगर ये गलत है तो उसको गलत कहिए, मगर इतनी बातें घूम रही हैं क्योंकि एक बहुत ही शॉडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पुलिस ने सोचा नहीं था कि सुशांत इतने प्रिय है, और प्रिय मतलब मैं कोई बहुत मूवी फैन नहीं हूँ, मगर एक बच्चा जो इतना अच्छा, इट इज सच अ नेशनल वेस्ट कि उसको बिल्कुल घेर के चक्रव्यूह में और मारा गया, कितना बड़ा गलती हुआ है। और उसको मतलब ये सोच रहे थे कि सुसाइड कहेंगे, उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट धरेंगे, उस पर फॉरेंसिक रिपोर्ट धरेंगे और फाइल बंद करके लग जाएगी, पता नहीं शीना बोरा के बगल में लग जाएगी कि कहाँ लग जाएगी। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी इस इन्वेस्टिगेशन की जीरो हो चुकी है। हम लोग बहुत आस लगाए बैठे थे। मैं कभी नहीं चाहती कि पुलिस को क्रिटिसाइज करूं, 90 दिन पुलिस के पास होते हैं, मगर जो पहले ही दिन आपने कह दिया 302 और मनु जी 306 नहीं 302 की बात हो रही है, क्योंकि 306 तो ये बिल्कुल ही रफा दफा कर देंगे उठा के, और 302 भी ला करिए और नहीं है 302, तो हम तो दोनों चीज कह रहे हैं। आप कमलेश जी देखिए, आज नासिर अब्दुल्ला हमारे साथ, नासिर अब्दुल्ला, ताहिरा हसन, संजना गलरानी सब चुप है। ये चुप इसलिए है नीलम जी क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि ये सब इनकी जो पोजीशन है गलत है। नासिर जी, आप लोगों की मूवी माफिया के सामने मजबूरी क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं यही पूछूंगा कि महाराष्ट्र सरकार की क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से मना कर रही है, पूछता है भारत? क्या मजबूरी है कि महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड की बात दोहरा रही है, पूछता है भारत? क्या मजबूरी है कि जांच पूरी होने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार मौत को आत्महत्या बता देती है, पूछता है भारत? मुझे तो लगता है नासिर जी, ताहिरा जी और संजना जी कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस पर होना चाहिए, एक बहुत बड़ी जांच शुरू होनी चाहिए मुंबई पुलिस पर। आपने सवाल कि क्या मजबूरी है मुंबई पुलिस की? आपका और देखिए, अगर सुशांत को लॉबी ने टॉर्चर नहीं किया तो बताइए। कंप्लीट हो गया है। हाँ, सवाल तो बहुत है नासिर जी, आप मेरे से सवाल बहुत है या भाषण दे रहे हैं? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे पा रहे आप। भाषण दे रहे हैं? नुपुर जय श्री जी, आप बोलिए। जवाब दूंगा। अब आप दीजिए, मैं भाषण नहीं दे रहा। इतना लंबा भाषण मत दीजिए, आधे घंटे इतना से लंबा भाषण मत दीजिए। मैं आपको बता, आधे घंटे से चुप थे ना। मुझे मैं चुप नहीं हूँ। आधे घंटे से आपके मुंह में ताला लगा हुआ था ना, इसलिए। सुनिए 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 सुनिए, मैं चुप हूँ इसलिए कि आपने मेरे से बात नहीं की। आप अरे चिल्लाइए मत, बोलिए। मैं 6 लाइनें बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिएगा फिर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, ओके। बात बड़ी सीधी है। वो जो पुलिस है छानबीन अपनी कर रही है, अगर वो छानबीन मुकम्मल नहीं होती तो फिर सीबीआई की इंक्वायरी होगी। ओके, बहुत सारी बातें आ रही हैं। मिस कंगना रनौत ने ऐसी बातें की हैं जिससे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी साजिश थी उनके ऊपर, मतलब ये कि बहुत सा दबाव था वगैरह वगैरह। नासिर जी तो बॉलीवुड का जो भी बातें हैं जब वो बताएंगे। एक मिनट, एक मिनट, तो जो अभी बातें हो रही हैं, शट अप बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक से बात कीजिए। शट अप मत बोलिए। आपने शट अप क्यों बोला नुपुर को? आप डिबेट करिए। शट अप मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ शट अप मत बोलिए। आप शट अप मत बोलिए। आपने शट अप बोला, आप शट अप। हाँ ठीक है, तो पूछा तो डिबेट है। शट अप बोलने वाले आप कौन होते हैं? सबको रखिए स्क्रीन पर। आप शट अप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आपने तमीज नहीं है। जब मैं बात हिंदी में बोलिए। क्यों बोल रही है बीच में? जैसे अब प्रॉब्लम पहली बार मुझसे बोलने को बोल रहा है, क्योंकि वो आपके बीच की बात से एग्री नहीं करती। थोड़ी तमीज रखिए। नासिर जी, ये एक ओपन डिबेट है। लेट मी फिनिश। अच्छा ठीक है, अंग्रेजी हमें भी आती है। एक लाइन रह गई है। जो भी होगा मालूम हो जाएगा। अभी कंगना रनौत ने अपना पूरा बयान देना है
वो ऐसा दिखा रही हैं कि बहुत बड़ी साजिश थी उसके साथ। ये बता देगी, जब वो बताएगी अच्छी तरह पुलिस वालों को, तभी तो मालूम होगा ना। शुरुआत तो उसने ही की है, तो मालूम हो जाएगा। महेश भट्ट को बुलाया है, संजय लीला भंसाली को बुलाया। शुरुआत उसने नहीं की है। कास्टिंग आपको अभी मैं जय चाहता हूं जयश्री जी भी आपको जवाब दे। देखिए आप लोग, ये है वो है, चिल्लाइए मत, सबको रखिए ना स्क्रीन पे। प्रज्ञा जी, अर्नब गोस्वामी, यू आर नॉट द सीबीआई, यू आर नॉट द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, यू आर नॉट द। हाँ, मुझे सीबीआई होने का कोई शौक भी नहीं है। हाँ, मुझे सीबीआई होने का कोई शौक भी नहीं है। आई नो यू आर एन एंकर, यू आर एन एंकर, यू आर एन एंकर। स्टिक टू योर जॉब, यू स्टिक टू योर जॉब, स्टिक टू योर जॉब। You ask me for my opinion, I give you my opinion. You ask me for my opinion, I give you my opinion. Don't tell me what to say. हिंदी में बोले। जयश्री जी कुछ कहना चाहती है आपको? हाँ, संजना जी बोलिए, बोलिए संजना जी, बोलिए संजना जी, बोलिए। मुझे मत बताएं, संजना जी बोलिए। कहना है, मुझे मत बताएं आप क्या कहना है। ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत नहीं है अर्नब, मुझे लगता है कि ये वो हजारों करोड़ों लोगों के सपनों की मौत हो चुकी है सुशांत सिंह राजपूत जी के। कैन आई प्लीज टॉक? कैन आई प्लीज टॉक? आई वेटेड फॉर हाफ एन आवर, प्लीज कैन आई टॉक अनइंटरप्टेड फॉर 2 हाँ, बोलिए बोलिए। अर्नब, मुझे लगता है ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये उन हजारों करोड़ों टैलेंटेड लोगों की सपनों की मौत है जो कि सोचते कि हाँ, मैं कभी जाके बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाऊंगा, मैं स्टार किड नहीं हूं, फिर भी मैं जाके कुछ कर दिखाऊंगा। तो उन सबको अपने माँ बाप बोलेंगे, देखो क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, तुम्हारा भी यही होगा। सो ये उन हजारों और करोड़ों लोगों के सवालों का जवाब हम सबको चाहिए कि ये मौत क्यों हुई, और अगर दिस पर्टिकुलर डेथ इज नॉट अ सुसाइड, देन वी नीड क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। हमको वैसा डिले ऑफ जस्टिस नहीं चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। निर्भया की मौत की जस्टिस आने के लिए 8-10 साल लग गए। गौरी लंकेश की मौत की जस्टिस हमको आज तक नहीं मिली। तो हमको ये टॉपिक नहीं दबाना है, हमको इस टॉपिक का जवाब चाहिए, क्योंकि तो गौरी लंकेश के लिए सुनिए, तो गौरी लंकेश के लिए जिन जिन लोगों ने मुहिम चलाई थी वो इस बात पर चुप क्यों हैं? पूछता है भारत। गौरी लंकेश वाले केस में जिन लोगों ने इतनी बड़ी कैंपेन की थी, इस वाले केस में चुप क्यों है? क्योंकि इसमें राजनीति है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड माफिया है, सब लोग इन्वॉल्व है। जयश्री जी कुछ कहना चाहती है? हाँ जी, जयश्री अरोड़ा जी बोलिए, बोलिए। और नसीर जी सुनिए, जब जयश्री जी देखिए जी, मैं ये बता रही हूँ, देखिए मैं एक बात बोल रही हूँ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही गले में स्ट्रैंगुलेशन मार्क था, चेहरे पे इंजरी मार्क्स थे। कैसे इंसान बिना सुसाइड नोट के, कैसे आप पहले से बता दिए कि वो सुसाइड है? अब इससे पहले किसी ने कहा था कि जब उनके फैमिली कहेंगे कि वी वांट सीबीआई, इंटरवेंशन ऑफ सीबीआई, अभी मनोज जी कह रहे थे कि उनके फैमिली ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो परेशानी क्या है भाई? करने दो ना सीबीआई को जांच, क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात की है? मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। ये जबरदस्ती सुसाइड बोले जा रहे हो, हद हो गई। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में सुशांत की मौत हुई है। माफिया से इतना बड़ा केस में बहुत पॉलिटिक्स है। कमाल की बात है यार, सच्चाई से डरना किस लिए डरना? मुझे तो समझ नहीं आती है। क्योंकि इसमें बड़े बड़े सितारे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है। Wonderful, educated, most important and intelligent, intellectually superior a man. He is trying to make a place and उसने अपनी जगह बनाई है वहां पर। फिर परेशानी क्या है मुझे समझ नहीं। अगर कोई कसूर नहीं है सीबीआई, और मैं ये कह दूं भाई। और अभी मनोज जी भी कह रहे थे कि उनके फैमिली ने बोला है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो करो। दैट इज द मोस्ट, सब जो सच्चाई है बाहर निकल आएगी। फिर तो किसी को डरने की बात नहीं है। अगर डर है, कुछ किया है तो सजा मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। कमलेश जी हैं, जो मैंने समझा। कमलेश जी इंक्वायरी होगी है कब? क्या बाद में? कब? मैंने तो बाद में कभी देखा नहीं है। होगी तो अभी होगी। कमलेश जी देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पे रहे। मैं एक दावे के साथ एक बात कहूंगा। नसीर जी सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कमलेश जी, आप लोग सुशांत के मामले में बता कम रहे, छिपा ज्यादा रहे। मुझे बताइए कमलेश जी,
मुझे बताइए कि सुशांत के घर में काम करने वाले लोग अब कहां गायब हो गए, पूछता है भारत। मुझे तो कुछ मालूम नहीं। उन्हें किसने छिपाया, पूछता है भारत। करते हैं आप, इस पर आप लोग चुप क्यों हैं, पूछता है भारत। क्या मतलब है, कैसी बातें करता हूं, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। और मैं ये भी पूछता हूं कमलेश जी से, तो सुन रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे कि सुशांत सब पुलिस लेके आएगी। बेकार की बात, छुपा रहे हैं, सबको पुलिस लाएगी। कमलेश जी क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे हैं, उनके रहते एक भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय नहीं होगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। और मुंबई पुलिस उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी पुलिस नहीं है, फेक काउंटर नहीं करती, जो सच्चाई है वो काम करती है। यहाँ पे जो जिसके भी खिलाफ अगर कंप्लेन है तो जांच करके उसमें FIR होगा। अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है, किसी वक्ता के पास अगर कोई प्रूफ है, ला के पुलिस को दीजिए। 24 घंटे सलाखों के पीछे रहे। 40 दिन तक सुसाइड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कहीं से कुछ मिलेगा तो छूटने वाले लोग नहीं है यहाँ पे। सारे विटनेसेस गायब हो जाएंगे। अगर पुलिस सही लाइन पे चल रही होती तो हम लोग क्यों ऑब्जेक्ट करते? जांच करेगी तो अभी तक क्यों बैठी है, किसका इंतजार कर रही है? आप किसको चाह रही हैं कि अरेस्ट कर ले? आप लोग जो बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ हो? पूरा देश बोल रहा है, आम जनता आज सुशांत के लिए सहानुभूति दिखा रही है, कैंडल लाइट्स हो रही हैं, इससे ज्यादा क्या होगा? किस चीज का इंतजार है? और कानून हमेशा मैडम भावनाओं में नहीं चलता। कानून को वो तरीका ये है कि जो करण जौहर है उसको वो नहीं बुलाएगी, समन नहीं करेगी, आप लाइए, कंगना का स्टेटमेंट नहीं लेगी, ये तरीका है। ये कौन सा तरीका फॉलो किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन का? ये कौन सा तरीका फॉलो किया जा रहा है? आप बोल रहे हैं तो आपको भी पुलिस बुलाएगी। वाह भाई वाह। जो लोग बोल रहे हैं कोई प्रूफ हो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखिए डरा रहे हैं नुपुर जी को, डरा नुपुर देखिए, नुपुर देखिए, ये लोग। कमलेश जी आप सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, मुंबई सरकार को, बॉलीवुड माफिया को, पुलिस को। कमलेश जी आप में तो हिम्मत नहीं है कि करण जौहर के साथ पूछताछ करें और कह रहे हैं कि नुपुर को बुलाएंगे पूछताछ के लिए। आज आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि चलिए बुलाइए, सुसाइड किया। नुपुर को बुलाइए, मुझे बुलाइए, नीलम कटारा को बुलाइए। डराना चाहते हैं लोगों को, डराना चाहते हैं आप लोगों को। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको डराना चाहते हैं। डराना नहीं है, जिसके पास मुझे बताइए आप में, जिसके पास अर्नब जी प्रूफ है उनको बुलाइए। एक मिनट, सुशांत सिंह जिस बिल्डिंग में रहता था, सुनिए कमलेश जी, सुशांत जिस बिल्डिंग में रहता था उसका वॉचमैन कहां गायब हो गया? सबूत है, खाली सुशांत के बारे में दे, अरेस्ट ओपन चैलेंज आपको मेरा है, ओपन चैलेंज आपको मेरा है। सुशांत जिस बिल्डिंग में रहता था उसका वॉचमैन कहां गायब हो गया? उन्हें किसने छिपाया? आप लोग छुपा रहे हैं क्या उसे? पूछता है भारत। सवाल करेंगे, धमकी देंगे आप मुझे? कोई नहीं डरता है सोनिया सेना से। सुन लीजिए, सुशांत ने जो नोट्स लिखे थे वो कहां गायब हो गए? सुशांत की डायरी कहां चली गई? उसे किसने छिपाया? आप लोग तो सुशांत से बहुत कम मिले थे, फिर आप लोगों को किसने बताया कि वो डिप्रेशन में था? बताइए मुझे। उसके पिताजी ने बोला है वो डिप्रेशन में नहीं था। उनके कागजात और आप सुशांत के बारे में झूठ क्यों बोलते हैं कमलेश जी? ने बोला जो दवा खाते थे वो दवा की पूरी। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ओ भाई, उनके लोगों ने बोला सुशांत लोग उनके पिताजी को साइकियाट्रिस्ट से उसका इलाज चल रहा था, वो ड्रग्स लेता था, तो पहले भी FIR करवा सकते थे। किसने बोला? आप लोगों के पास कोई प्रूफ है तो दो। इस तरह को दबाया जा रहा है। काम करने वाले मुंबई शहर में हमें बहुत और लोग एक्सपोज होंगे। पुलिस वाले हैं, उनका मनोबल गिराने का काम मत करिए। मनोबल गिराने का काम जो लोग डरते हैं मूवी वालों से पूछताछ करने के लिए, घर में काम करने वालों ने बयान दिया कि कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदला हुआ था। ये बताइए इससे कैसे साबित होता है कि डिप्रेशन है? आप क्या है भाई, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं? तब बोला गया आप क्या हैं? जयश्री जी पूछिए इनको, जयश्री जी पूछिए, कमलेश जी को पूछिए, शिवसेना के पूछिए, जयश्री जी उनको पूछिए। नहीं देखिए, मैं बताऊं, ये सब बातें कब बोला जा रहा है जब सुशांत नहीं है, और उसी रात को वॉचमैन गायब है, CCTV की फुटेज नहीं मिल रही है। क्यों भाई, बड़ी चीजें एकदम से कैसे हो गई उसी रात को?
हैरानी की बात है ना, अचानक से कहाँ गया भाई जो इतने दिन से, और वो बोल रहा है कि भाई पैसे दे दो, ये कर लो। सुशांत इज नॉट देयर टू कॉन्ट्राडिक्ट इट, इजंट इट, कि उसने ऐसा बोला है कि नहीं बोला है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं। कुकिंग अप स्टोरीज, ये कहानियां बनाने से तो कुछ भी बोलेंगे उसके बारे में। सुशांत, आप थोड़ा सोचते भी नहीं है, एक व्यक्ति जो है ही नहीं उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप आप लोग बोल रहे हैं। अगर किसी के आप मुझे कहते हैं मैं, आप लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं सुशांत के बारे में। के अंदर वो व्यक्ति अरेस्ट होगा। ये देखिए, बड़ी बड़ी बातें मत करिए। बात तो सुसाइड बोलना ही बहुत गलत हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं देखा है। आज ये सुशांत की मौत का मुद्दा नहीं है, आज ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल अफेयर बन चुका है जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसका कोई जवाब हमको मिल नहीं रहा है क्योंकि लोगों के मुंह बंद हैं। आप लोग ये बताना चाहते, देखिए स्टार सुशांत के दोस्तों ने कहा कि कुछ उसके दिनों बाद से लोग बोलते हैं कि ये ड्रग्स पे था या ये डिप्रेशन में था। कमलेश जी बार बार ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये सुसाइड है। कमलेश जी ये क्यों प्रूव करना चाहते हैं, ये लोगों के दिमाग में ये क्यों डालना चाहते हैं कि ये सुसाइड है, जबकि ये प्रूव नहीं हुआ है, ताकि ये सुसाइड लोग समझ के आम जनता इसको सुसाइड। क्यों बताऊं मैं नुपुर, ये इसलिए कमलेश जी प्रूव करना चाहते हैं क्योंकि अगर ये कह दे कि ये सुसाइड है तो पूरी जिम्मेदारी सुशांत पर होती है और किसी और पर कोई केस नहीं बनती। आप समझ नहीं पा रही। कमलेश जी पूरी कोशिश करें कि बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति पर कोई भी केस ना हो। अर्णव जी, अगर किसी के पास बोल रहे कोई प्रूफ हो, आप केस को बंद करेंगे, मुझे पता है। आदमी सुशांत को मारा है उसको तुरंत अरेस्ट कराया जाएगा। अरे मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं लेके आऊं? आपकी हिम्मत कैसे, आप कैसे ऐसे बात कर रही है? लेके आओ, मैं क्यों लेके आऊं? आप लोग खोजिए, मुंबई पुलिस आपके अधीन है। प्रूफ तो दीजिए। आप लोग नहीं है ना, सरकार तो भी बोले जा रहे हैं, आप सरकार को घेर रहे हैं, मुंबई पुलिस को घेर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को जो प्रूफ चाहिए नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिसकी भी वो सुन रहे हैं कोई बातें उनको बुला के उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं। जहां से किसी की बात हो रही है उनका स्टेटमेंट चीजें छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन, तो वो व्यक्ति बचेगा नहीं। आज परिवार ने कहा कि सुशांत को डिप्रेशन की कोई समस्या नहीं थी। आपको पता नहीं है उसके बारे में? घर वालों ने कहा कि सुशांत को कोई मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं थी। क्या आप लोग सुशांत को उसके परिवार से ज्यादा जानते थे? हाँ, ये डिप्रेशन वाला झूठ क्यों बोल रहे हैं? बताइए मुझे, सबको रखिए ना स्क्रीन पे। घर वाले बोल रहे हैं कि उसको कोई मानसिक परेशानी नहीं थी। जो लोग उसके साथ काम कर चुके हैं वो बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक था। तो बाकी बॉलीवुड के लोग बोल रहे हैं कि उसको मानसिक प्रॉब्लम थी, उसका साइकियाट्रिस्ट टेस्ट चल रहा था। केस को बंद कराना चाहते हैं ना कमलेश जी? क्यों, बताइए मुझे, आप केस को क्यों बंद कराना चाहते हैं? बताइए मुझे, आपकी इंटरेस्ट क्या है? हम लोग केस को बंद नहीं कराना चाहते हैं, जल्दी जल्दी केस को बंद कराना चाहते हैं। सुसाइड के तक जा रही है। आप चाह रहे हैं क्योंकि अनिल देशमुख ने कल क्यों कहा कि आत्महत्या थी? जा रही है। अनिल देशमुख ने क्यों कहा? अनिल देशमुख ने क्यों कहा? अनिल देशमुख आपके गृह मंत्री ने कहा कि उसने आत्महत्या की, क्यों कहा? प्रूफ नहीं मिल रहा है। आपके गृह मंत्री ने क्यों कहा? माफी मांगिए। कोई प्रूफ नहीं मिल रहा अभी तक। आप माफी मांगिए टीवी पर। मिल जाएगा उस दिन अरेस्ट करेंगे। तो प्रूफ नहीं मिल रहा है तो आत्महत्या के बारे में क्यों बोल रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं उठता है। सुशांत के बाद सुशांत के परिवार की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। वो लटके हुए मिले थे। प्रूफ मिला है क्या आपको? वो भी तो नहीं मिला ना। कोई प्रूफ नहीं है, मगर कह रहे आत्महत्या की है उसने। अमेजिंग। वो दिखाना नहीं चाहते, वो बचाना चाहते हैं। क्यों? किसको बचाना चाहते हैं? को बचाना चाहते हैं? आदित्य चोपड़ा को, महेश भट्ट को, किसको? मर्डर हो, किसी से खतरा है। जब प्रूफ ही नहीं है तो आत्महत्या तो जाहिर ही नहीं होती है। किसी से उनका झगड़ा है। एक कलाकार, वो एक उम्दा कलाकार जो इंडस्ट्री का एक बड़े लेवल का कलाकार ऑलरेडी था, और अभी हम लोग बोले कि वो किसी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे इसलिए उनको मार दिया किसी ने। अक्षय कुमार का कौन सा फैमिली बैकग्राउंड था? अमिताभ बच्चन जी का कौन सा फैमिली बैकग्राउंड था?
ऐसे वाह बहुत भाई सारे वाह, लोग देखिए थे मारा जिनके नहीं है, जिनका एक background चक्रव्यूह में नहीं था, उसको लेकिन फंसाया, बड़े उसको बड़े- दबाया, उसको टॉर्चर किया। लेकिन अगर आप मारा मजाक है मत तो उड़ाइए proof उसका, दीजिए, proof आप है तो मजाक कल मत का उड़ाइए, arrest होंगे, आधे घंटे आप में मजाक मत उड़ाइए, आप दोबारा गलती कर रहे बोलिए। हैं। मैं फोन लाइन खोल दूंगा, आप समझ जाएंगे देश की जनता क्या समझती है इसके बारे में। किसी ने नहीं बोला मारा आप फिर गलत मुद्दा पकड़ रहे हैं। दोस्तों Nepotism दोस्तों है सुशांत बॉलीवुड सिंह में, राजपूत पर की मौत और nepotism उसके आपको साथ हुई साजिश सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं है दोस्तों। बॉलीवुड में जो सुशांत के साथ हुआ किसी भी नए प्रतिभा के साथ हो सकता है। इसीलिए मैं सुशांत को इंसाफ की मुहिम चला रहा हूं, सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम चला रहा हूं मैं। जो सुशांत के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं ये मुहिम चला रहा हूं। जिस लॉबी ने 4 परिवार के नाम पर 4000 लोगों को बर्बाद किया, उसके खिलाफ मैं मुहिम चला रहा हूं। आइए मेरे साथ दोस्तों, ये मूवी माफिया, ये बॉलीवुड की माफिया के खिलाफ आप एकजुट होकर खड़े हो जाइए, क्योंकि हमारी मुहिम सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं, हर प्रतिभावान हिंदुस्तानी के लिए है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और नमस्कार।